हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम टीजीटी की तीनों स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे और एक एक कर हम उनके पैटर्न को देखेंगे कि टाइम टू टाइम फ्रॉम 1996 टू टिल डेट उस पैटर्न में कितना परिवर्तन हुआ है, कौन से क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल सिलेबस बेस्ड होते हैं और कौन से प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो सिलेबस से हटके हों। आफ्टर ऑल इट इज़ ए कंपटीशन, इट्स ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी सिलेबस फाइनल नहीं होता, इट्स वेरी वेग। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है एंड वी शुड बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़। जो पूछा जा सकता है, जो हम जानते हैं, वो तो है ही है, और जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनमें और जो नहीं कर पाते, फ़र्क यही होता है कि कुछ वहीं तक सीमित रहते हैं जो पाठ्यक्रम है और कुछ उसके बाहर जाके भी तैयारी करते हैं। तो आइए बात करते हैं। मेरे सामने है एचजी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित टीजीटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और इस पुस्तक में 1996 से, नाउ दिस बुक 1996 से टिल डेट जो है वो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। जब मैंने इसके पैटर्न को देखना शुरू किया तो पाया कि इसमें जो पहला प्रश्न पत्र है वो प्रदेश लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित था 1996 का। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में टिल 1998 all government recruitments were made either by Public Service Commission Shimla or through concerned departments and institutions. हाई कोर्ट में होना है तो हाई कोर्ट खुद अपनी परीक्षाएं आयोजित करता था। यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्रूटमेंट होता था वो यूनिवर्सिटी स्वयं करती थी। ऐसे ही कई अन्य विभाग थे जो खुद अपने कर्मचारियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते थे। लेकिन एक नया सिस्टम डेवलप करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 1998 में जब प्रदेश में श्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा सरकार गठित की गई तो पहली बार सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्थापित किया गया। अनलाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये संविधान में वर्णित संस्था नहीं है, जबकि लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, उनके बारे में प्रोविजन भारत के संविधान में दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि प्रत्येक राज्य में हजारों ऐसी सरकारी रिक्तियां होती हैं, वैकेंट पोस्ट होती हैं, जिनके लिए रिक्रूटमेंट होनी होती है, तो हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार 1998 में जो है वो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्थापित किया गया, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है। अगर हम 1996 के टीजीटी आर्ट्स के प्रश्न पत्र को देखें तो वहाँ कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रथा थी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कि वो 100 से ज़्यादा अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में नहीं पूछते थे, फिर चाहे अलाइड सर्विसेज हों या टीजीटी एग्ज़ाम्स। तो 100 प्रश्न जब उन्होंने पूछे तो मैंने पूरा प्रश्न पत्र देखा, और उस प्रश्न पत्र में 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन पेडागॉगी टीचिंग स्किल और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज।
और ये जो जनरल नॉलेज था इसमें से 80% जो था वो हिमाचल जीके है और 20% जनरल जीके है इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। यहाँ ये 100 क्वेश्चन का था, यानी कि 40% हमारे टीचिंग स्किल के ऊपर थे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। और जिस कैंडिडेट ने भी थोड़ी भी अच्छी तैयारी की हुई थी ग्रेजुएशन लेवल पे, वो आसानी से क्वालिफाई कर रहे थे, और जिन्होंने बीएड में बहुत अच्छी स्टडी करी थी। लेकिन 1998 में जब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्थापित किया गया तो 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 कंटिन्यूसली जो है वो टीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए। लेकिन जो फ़र्क था वो अब ये था कि इस टीजीटी एग्ज़ाम में जो 1998 में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया गया, उसमें 100 क्वेश्चन आपके इंडिया, वर्ल्ड की जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी, या सीधे कहें कि पूरा सोशल साइंस में जो आप स्टडी करते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, वो सारी चीज़ें जो थी वो इन 100 क्वेश्चन में जो है वो कवर की गई थी। और सोशल साइंस का आपका जब आप बीएड में कर रहे थे तो सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट था वो पूरा इसमें कवर किया गया था। हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन थे, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन थे, जियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन थे, तो हर तरह के इसमें 100 क्वेश्चन जो थे वो सोशल साइंस के थे। अब यहाँ पे जब 1996 का एग्ज़ाम था तो 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, लेकिन यहाँ पे आते आते 1998 में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 30 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 30 क्वेश्चन पेडागॉगी। अब देखिए 100 का जब एग्ज़ाम 1996 में था तो 40 क्वेश्चन जो थे वो हमारे पेडागॉगी टीचिंग स्किल था। लेकिन जब 200 का पेपर हुआ हमारा 1998 में तो पेडागॉगी के क्वेश्चन घटकर 30 हो गए, यानी कि 15% क्वेश्चन जो थे वो पेडागॉगी के ऊपर हो गए। और 10 क्वेश्चन इसमें हिमाचल जीके था, प्योर हिमाचल जीके, ऑल क्वेश्चंस वर ऑन हिमाचल प्रदेश एंड दीज वर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ध्यान रखिए स्टार्टिंग फेज है, रिक्रूटमेंट की स्क्रीनिंग टेस्ट हिमाचल प्रदेश में होने शुरू हुए थे तो बड़े बेसिक क्वेश्चन आ जाते थे, जिनके बारे में जो भी कैंडिडेट थोड़ी भी हिमाचल के ऊपर जिसने अध्ययन किया था वो आसानी से उनके उत्तर दे सकता था। 1999 में भी सेम पैटर्न रहा, 100 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के, जिसमें सारे सोशल साइंस के एस्पेक्ट कवर हो रहे थे। ध्यान रखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के भी थे, इंडिया और वर्ल्ड के ऊपर, इन 100 क्वेश्चन में। 2000 में भी सेम पैटर्न था, 100, 30, 30, 30 एंड 10। 100 सोशल साइंस, 30 हिंदी, 30 इंग्लिश, 30 टीचिंग स्किल और 10 एचपीजी के। 2001 में भी ऐसा ही पैटर्न रहा, 2002 में भी ऐसा ही पैटर्न रहा, और 2002 का जो टीजीटी एग्ज़ाम था यहाँ तक आके 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 कंटिन्यूसली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चलाए हुए था। अब ये पहली बारी था कि हिमाचल प्रदेश में +2 से ऊपर जितना भी बच्चा था, ऑल +2 ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, ये सारे इन्वॉल्व हो रखे थे एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो थे वो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ की ज़्यादा पब्लिसिटी होती है तो लोग उसके पीछे भी लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसमें बहुत सारी कमियां ढूंढना भी शुरू करते हैं। 2003 में धूमल सरकार चली गई, एंड दैट वाज द टाइम when Raja Veerbhadra Singh once again became the Chief Minister of Himachal Pradesh.
लेकिन दुर्भाग्य से उनका पहला कदम जो था वो वही था जो 2022 में वर्तमान सरकार ने किया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म कर दिया। सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो थी वो ख़त्म कर दी गई, एक ही बात के ऊपर कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी भी 2022 में भी ऐसा हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी यही आरोप लगाया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था वो अब 2.5 साल तक लगभग बंद रहा। हिमाचल प्रदेश में भी यह प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का 2006 तक, 2003 से आप देखिए 2003 से लेकर 2006 तक ये प्रोसेस बंद रहा। सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन एंड मेंबर्स, उनके ऊपर नंबरों में या रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कितने सिद्ध हुए कितने नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता बिकॉज इट्स इंटायरली ए पॉलिटिकल इशू, बट इट वाज डीपली कंसर्न्ड with the youth of the state. If you don't want to give the recruitment, if you don't want to give the employment to the youth, रिक्रूटमेंट एजेंसी को डिसबैंड कर दो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, और भ्रष्टाचार को सिद्ध होने के लिए सालों लगते हैं। आखिरी में पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बट लेट्स कीप इट असाइड। बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 2006 में फिर देखिए, 2002 के बाद 2006 में टीजीटी आर्ट्स के लिए फिर एग्ज़ाम हुआ। अब फिर पैटर्न को स्टडी करें तो मैं देखता हूं कि 100 क्वेश्चन वो सोशल स्टडीज़ के ऊपर, जो नए चेयरमैन जो थे अपॉइंट किए गए थे जो है तत्कालीन सरकार द्वारा, फिर उसी पैटर्न को फॉलो किया गया। 100 क्वेश्चन सोशल साइंस के ऊपर थे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट। लेकिन इस बार हिमाचल के ऊपर क्वेश्चन जो थे और जनरल जीके जो था उसके क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए गए। जो पहले 10 क्वेश्चन होते थे या 20 क्वेश्चन होते थे, इन 2006 दिस वाज इंक्रीज टू 30 क्वेश्चंस। और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन वर ऑन जनरल जीके, इंडियन वर्ल्ड, एंड 20 ऑन हिमाचल प्रदेश, एक्सक्लूसिवली ऑन हिमाचल प्रदेश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड अदर इवेंट्स। 20 हिंदी के क्वेश्चन हुए थे। लेकिन पहली बार ही था कि कोई भी इंग्लिश का इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट एंड इन प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन ऑफ पेडागोगी वर एडेड इन इट। पहली बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 25% क्वेश्चन जो थे वो टीचिंग स्किल के ऊपर ऐड कर दिए गए। जिसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2006 का, सो देयर वर क्वेश्चन ऑन द कमीशन एंड कमिटीज, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, टीचिंग स्किल, मैथोडोलॉजी, पेडागोगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके टीचर्स का रीजनिंग टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो इंक्रीज होकर अब 50 हो गए। जो पहले कम थे, जो 30 क्वेश्चन होते थे, 20 क्वेश्चन होते थे, अब ये 50 क्वेश्चन हो गए। 2008, अब इसमें 2006 के बाद जो अगला क्वेश्चन पेपर हुआ टीजीटी आर्ट्स के लिए, वो 2008 में हुआ। अब इस 2008 के क्वेश्चन पेपर में एक और एलिमेंट उसमें ऐड हो गया। इसलिए मैंने कहा कि कुछ मैं बताऊंगा कि जब मैंने ये कहा कि वो सभी तैयार करते हैं जो सिलेबस समय पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ एस्पायरेंट्स जो होते हैं, वो बियॉन्ड दैट भी जाते हैं। और जब वो उसके बाहर जाते हैं तो उनको एज मिल जाता है और वो अपनी तैयारी को पूरी तरह से सक्सेस में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस पेपर में 2008 में 100 क्वेश्चन जो थे वो सोशल स्टडीज़ के ऊपर थे। लेकिन इन 100 में से 10 क्वेश्चन जो थे
वो रीजनिंग के थे, सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन, तर्क शक्ति बेस्ड प्रश्न 10 थे और 10 क्वेश्चन इसमें हिमाचल जीके के ऐड हो गए थे इसी पार्ट में। अब ये थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हुआ था, पहले हम देखते थे कि 20 क्वेश्चन जीके के हो जाते हैं, अब इसमें इन्होंने 10 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐड कर दिए। जो पहले जनरल जीके के ऊपर क्वेश्चन होते थे उसमें रीजनिंग के 10 कर दिए और 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के ऊपर कर दिए। क्योंकि साक्षात्कार भी होता था, तो अक्सर जब साक्षात्कार होता था, इंटरव्यू होता था, तो स्टूडेंट्स से हिमाचल के ऊपर काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती थी, पूछी जाती थी कि उनका हिमाचल के बारे में कितना नॉलेज है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कितना नॉलेज है। पर यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट में ये पैटर्न शिफ्ट था कि जहाँ 100 क्वेश्चन पहले सोशल साइंस के एक्सक्लूसिवली होते थे, लेकिन अब इसमें 80 क्वेश्चन सोशल साइंस के थे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 10 प्योरली हिमाचल जीके के थे। 50 क्वेश्चन पेडागॉगी के थे, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम 2006 में थे। 50 क्वेश्चन ऑन टीचिंग स्किल, कमीशन कमेटी एंड द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 35 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के कर दिए गए। इससे पहले वाले एग्जाम में देयर वर नो क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। इन 2006 इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं था 2006 में। लेकिन 2008 में देयर वर 35 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड 15 ऑन हिंदी व्याकरण। व्याकरण के ऊपर, हिंदी भाषा व्याकरण के ऊपर 15 क्वेश्चन कर दिए गए, जो पहले 20 होते थे। और पिछले पेपर में जिसमें इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं था, इसमें बढ़ा के हमने इंग्लिश के जो थे वो 35 कर दिए गए, पेडागॉगी के हमारे पास 50 थे। आज हम यहाँ तक कवर कर रहे हैं, लेकिन इसको ये आपको बड़े बारीकी से समझना ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर्स में जो फ़र्क है वो बड़ी थिन लेयर है, छोटी सी। या तो आप इधर होते हैं या इधर होते हैं। और ये जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो अब हमें ये पता लग जाता है कि कुछ भी ऐसा भी आ सकता है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। आप फोकस रहें अपनी पेडागॉगी के ऊपर, जो आपकी बुक्स हैं उनके ऊपर। आपने हिंदी व्याकरण भी पढ़ा, आपने इंग्लिश ग्रामर भी किया, आपने सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में भी किया, आपने मैगजीन्स का भी, दूसरी चीज़ें, करंट अफेयर्स किया। लेकिन हमने देखा कि एक में यहाँ पे रीजनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा कि कुछ और भी ऐसा हो सकता है। और ये हमें, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, इन वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर आई सेड कि भाई आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास जो था, अभी जो मैं देख रहा था, तो मेरे पास ये बुक है पब्लिश्ड बाय HG पब्लिकेशन, जिसमें 1996 ऑनवर्ड जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सारे शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में टिल डेट जितने TGT एग्ज़ाम हुए 1996 ऑनवर्ड्स, वो सारे इसमें हैं। तो मैंने देखा कि कैसे पैटर्न चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जितना आप इन पैटर्न को फॉलो करेंगे, इनको देखेंगे कि कब कहाँ कैसे हुआ, आपको खुद पता लगेगा कि आपको औरों से बेटर होने के लिए कैसे जो है वो अपनी तैयारी में कुछ और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, जो आपको एज देगा, जो औरों से बेटर बनाएगा। सारे लोग, आप एक एग्जांपल लीजिए कि सभी लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं एक फिजिकल टेस्ट के लिए कि 100 मीटर्स क्वालिफाई करना है, और वो 100 मीटर्स की रेस लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस कोशिश में लगे हैं कि जो 100 मीटर्स की टाइमिंग वहाँ दी हुई है, क्यों ना हम 200 मीटर्स की रेस उसी टाइम में कंप्लीट करें। और जब वो 200 मीटर्स की रेस उस टाइम में कंप्लीट करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली जब टेस्ट होगा 100 मीटर्स का, तो उनको एज रहेगा और उनके पास एडवांटेज ये भी होगा कि वो सक्सेसफुली उसको क्वालिफाई करेंगे। और जिन्होंने 100 मीटर के हिसाब से ही तैयारी की है,
ये भी चांस है कि वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली ना रन कर पाए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप बहुत ही केयरफुली एग्ज़ाम की तैयारी करें। किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप सभी लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जब एक टेस्ट होता है जिसे हम अक्सर प्रतिवर्ष देखते हैं और साल में 2 बार ही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट होता है, उसमें परीक्षा परिणाम जो है 5%, 10% और 15% आ रहा है और उसमें से सभी क्वालिफाइड हैं। उसमें सारे ही ग्रेजुएट हैं, उस सारे ही बीएड हैं, सारे बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल और पीएचडी भी उसमें से हैं। तो अगर वहाँ हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है टेट एग्जामिनेशन, अगर उसमें सक्सेस रेट जो है 5 to 15% के बीच में रह रहा है, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हमें कितनी तैयारी और करनी चाहिए। वहाँ तो आपको एक लिमिट है ना कि यहाँ तक आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टेट क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन टीजीटी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। टीजीटी एग्ज़ाम में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे और जो शुरू के कैंडिडेट्स होंगे, जितनी उनके पास पोस्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंगली वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरिट में वही लोग आएंगे। फिर आपका 40%, 50, 60, 70% का कोई मायने नहीं रखता अगर कट ऑफ पॉइंट जो है वो 90% या 95% पे चला जाता है तो। सो प्रिय दोस्तों, दिस इज माई एडवाइस टू यू, टू ऑल ऑफ यू, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। निस्संदेह आप रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, आप पीएचडी हो सकते हैं, लेकिन आपको जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न को कंटिन्यूसली स्टडी करना होगा और जितना आप उसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे उतना ही आप अपने को तैयार पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आज 2008 तक हमने 1996 से लेकर 2008 तक का पैटर्न हमने फॉलो किया और उसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने बात बताई हुई है तैयारी करने के बारे में, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कमेंट्स भेज रहे हैं। मुझे फीडबैक दीजिए। इफ़ यू वांट टू हैव सम स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑन सम टॉपिक्स या कोई स्ट्रेटजी के बारे में, आप मैसेंजर पे जाके आप दूसरे माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जितना हम डिस्कस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये सारा प्रोग्राम, ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होते तो ये पूरा काम जो है इससे फ्यूटाइल जॉब है, कोई फायदा उसमें नहीं। थैंक यू वेरी मच।